Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto chapter 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान. हम भक्तों ने श्लोक नंबर 11 तक पढ़ लिया था, 12 तक पढ़ लिया था. आज हम श्लोक नंबर 13 से प्रारंभ करेंगे. तो इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है? जब जो भीष्म पितामह हैं उन्होंने कंप्लीट नॉलेज युधिष्ठिर महाराज को दे दिया है और युधिष्ठिर महाराज अब राजगद्दी पर विराजमान हो चुके हैं, तो वहाँ पे उपस्थित जितने भी शौनक आदि ऋषि हैं उनके मन में एक प्रश्न है कि किस प्रकार ये जो देश के भक्त, जो देश के राजा बने हैं, वो भगवान के प्योर भक्त हैं, उन्होंने किस प्रकार अपनी प्रजा को लीड किया, उन्होंने किस प्रकार अपनी प्रजा को शासन किया और किस प्रकार अपनी प्रजा को भगवान की भक्ति में इन्वॉल्व किया. तो वो सब लोग जानना चाहते हैं, जो शौनक आदि ऋषि हैं. तो यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से जो सूत गोस्वामी हैं उन्होंने बताया कि जब भगवान के प्योर डिवोटी किस प्रकार राज्य करते हैं, वो भगवान की आज्ञा का किस प्रकार पालन करते हैं और भगवान जितनी भी जनता होती है, प्रजा होती है, वो किस प्रकार उन सभी को भगवान की भक्ति में इन्वॉल्व करते हैं. इसके तत्पश्चात जो भगवान श्री कृष्ण हैं अब द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं. तो जिस प्रकार जहाँ भी वहाँ पे जितनी भी यहाँ पे उल्लेख हुआ है कि जो द्रौपदी महारानी हैं और उत्तरा हैं और जितने भी वहाँ पर उपस्थित कुंती महारानी हैं, जितने भी वहाँ उपस्थित सारे के सारे भगवान के भक्त हैं, जिसमें सुभद्रा है, द्रौपदी है, कुंती है, उत्तरा है, गांधारी है, धृतराष्ट्र, युयुत्सव, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीष्म, सेन, धौम्य, सत्यवती, सभी मूर्छित हो गए. तो जब भगवान जा रहे हैं रथ पे बैठकर द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो क्योंकि ये सभी भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, ये भगवान के प्योर डिवोटीज हैं, भगवान की लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो गए हैं? मूर्छित हो गए हैं. तो इस श्लोक को सुनने के बाद और समझने के बाद एक्चुअली हम सभी को भी मूर्छित हो जाना चाहिए, क्योंकि हम तो जन्मों जन्मांतर से भगवान से अलग होकर ये अपने आप को इस मिट्टी का शरीर पाकर इस मटेरियल वर्ल्ड में आ चुके हैं. ये सब तो क्या है? भगवान के प्योर डिवोटीज हैं. तो ये भी मूर्छित हो गए हैं जब भगवान से जा रहे हैं. परंतु सोचिए, हम इस माया के वशीभूत होकर, ये जो भगवान की माया है, भगवान बोलते हैं देवेशा गुणमयी मम माया धुरतया, ये माया 3 गुणों वाली माया मैंने बनाई है और इससे आप पार नहीं हो सकते. इससे अगर हमें पार होना है तो हमें भगवान को सरेंडर करना पड़ेगा. तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जब भगवान से वियोग की स्थिति में है वो सारे के सारे, परंतु हम तो जन्मों जन्मांतर से इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, फिर भी बड़े प्रेम पूर्वक आनंद के साथ इन इंद्रियों का भोग कर रहे हैं और कभी हम कृष्ण को याद करना नहीं चाहते. तो ये हमारी बहुत पिटिएबल सिचुएशन है, बहुत दयनीय स्थिति है हम सब आत्माओं की, कि इस भौतिक संसार में हम इस प्रकार इस मिट्टी के शरीर को लेकर यहाँ पर इंद्रिय भोग का मतलब होता है सबसे भयानक कार्य में उलझे हुए हैं और बार बार इस जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार ये हमें माया क्या करती है? नए नए प्रकार के शरीर प्रदान करती रहती है. तो जो भक्त इंटेलिजेंट होते हैं वो इस चीज़ को समझ जाते हैं, तो वो कृष्ण की सेवा में अपने समय को बहुत अच्छे से लगाते हैं और वो प्रयास करते हैं कि हम इसी जीवन में 100% कृष्णा कॉन्शियस हो जाएं और इस भौतिक संसार से हम निकल सकें. तो अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं. कल का श्लोक जो हमने पढ़ा था बहुत सुंदर था. उसमें था, जब बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के पक्ष को सुनने से चूकेगा नहीं. उसने चाहे उसके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो. जो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनकी
घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे, वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते उठते बैठते तथा भोजन करते थे। तो इस प्रकार जो ये पांडव हैं वो कैसे भगवान से अलग हो सकते हैं? वो तो भगवान के साथ 24 घंटे उनके साथ रह रहे थे, भगवान अर्जुन के रथ पर खुद बैठे हुए थे। तो इनकी क्या हालत हो रही होगी जब भगवान इनको छोड़ के जा रहे हैं? तो ये यहाँ पे डिटेल में समझाया प्रभुपाद जी ने हमें। कल हमने समझा था, आज हम श्लोक नंबर 13 पढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी 13वें श्लोक में। सर्वे तये नमी शरक्षैस्ता मानु द्रुद्रु ते च सह वीक्षन्तः स्नेह संबंधा विचेलुप्तत्र तह। बोल रहे हैं उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी मात्र से द्रवित हो रहे थे, वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह संबंध से बंधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए आकर्षक हैं, क्योंकि वे समस्त शाश्वत में प्रधान शाश्वत हैं। एकमात्र वो ही अनेकों शाश्वतों के पालक हैं। यह कठोपनिषद का कथन है और इस प्रकार मनुष्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके, जिसे वह भगवान की भ्रामक शक्ति माया के चक्र से वशीभूत होकर भूल चुका है, स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। एक बार भी यह संबंध जब हल्का सा भी पुनर्जागृत हो जाता है, बद्ध जीव बौद्धिक शक्ति के भ्रम से मुक्त हो जाता है और भगवान की संगति के लिए पागल हो उठता है। यह संगति केवल भगवान के साक्षात संपर्क से ही नहीं स्थापित होगी, अपितु उनके नाम, यश, रूप तथा गुण से सानिध्य से भी होती है। श्रीमद् भागवतम बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त के विनीत भाव से श्रवण के द्वारा प्रशिक्षित करता है। तो देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमें यहाँ पर कि अगर हमें जीवन में एक बार भी, अगर हम थोड़ा सा भी भगवान के साथ अपना वो भूला हुआ रिश्ते को अवेकन कर लें अपने हृदय में, तो क्या होगा, फिर आपको भगवान का जो टेस्ट है फिर आप उसको नहीं भूल पाएंगे। तो ये एक हमारे माइंड में ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर हम धीरे धीरे करके अगर थोड़ा भी प्रयास करें, जो हमें हमारे आचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम सिखाया है कि हमें 16 माला अटेंटिव जप करना है, अगर हम उतना भी करने लग जाएं, 2 घंटा प्रतिदिन भगवान को इस तरह अगर हम जप करने लग जाएं, तो इसी एक लाइफ में हम उस कंडीशन को प्राप्त कर लेंगे जो प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर बता रहे हैं। अगर जीव एक बार भी भगवान के उस टेस्ट को प्राप्त कर ले, भगवान का जो नाम है ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद हैं, तो भगवान का नाम भी सच्चित आनंद है और आत्मा भी सच्चित आनंद है। तो जब आत्मा इस भगवान के नाम, भगवान का नाम जब आत्मा को टच करता है, तो जो हमारी चित्त पोटेंसी है, जो हम भूल गए हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या रिश्ता है, जब वो अवेकन हो जाता है तो हमें क्या होने लग जाता है, फिर हम इस भौतिक संसार में कभी नहीं रहना चाहते, हम सिर्फ कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा का संबंध सिर्फ कृष्ण के साथ है और कोई संबंध नहीं है आत्मा का इस भौतिक संसार में।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं, भगवान का क्या बोल रहे हैं, यह संगति केवल भगवान के साक्षात संपर्क से नहीं स्थापित होगी, अपितु उनके नाम, यश, रूप तथा गुणों के सानिध्य से भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कृष्ण पर्सनल एसोसिएशन देंगे, जैसे पांडवों को तो पर्सनल एसोसिएशन मिला, परंतु भगवान क्या है इस कलयुग में, भगवान की कृपा है, ये भगवान खुद नाम के रूप में अवतरित होते हैं। आप नाम का जप करिए ना, स्वयं बोल रहे हैं भगवान कि मैं नाम के रूप में अवतरित हुआ हूं, कली काले कृष्ण नाम रूप अवतार, मैं स्वयं नाम के रूप में अवतरित होता हूं। तो कैसे कैसे हम भगवान के साथ संबंध बना सकते हैं, भगवान का नाम जप कर कर, भगवान का यश गुणगान कर कर, भगवान का रूप देखकर, भगवान के गुणों के साथ, इस प्रकार बहुत सारे तरीकों से हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है भगवान के नाम का श्रवण करना। प्रेम पूर्वक जब आप इस कृष्ण के नाम को सुनते हैं और प्रभुपाद जी की वाणी को सुनते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी की वाणी कैसी है, वो प्योर है। तो जब हम एक प्योर डिवोटी की वाणी को ध्यान पूर्वक सुनते हैं अपने मन में, तो क्या होता है, हम इस प्रकार भगवान को याद कर पाते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को फिर से डेवलप कर पाते हैं। तो यहीं पे प्रभुपाद जी हमें समझाना चाह रहे हैं, जो हमारा एक इन सारे वैदिक लिटरेचर का उद्देश्य सिर्फ 3 ही उद्देश्य होते हैं। हम क्या कर सकें, पहले अपने संबंध को समझें कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, फिर संबंधा अभिधेया प्रयोजना। तो संबंधा क्या होता है, हमें संबंध पता लगे कि हम जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास, कृष्ण के इटर्नल दास हैं हम सब, कृष्ण के नौकर हैं हम सब, और यहाँ पे मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं इस भौतिक संसार में। तो जैसे ही हमें अपना संबंध पता लगता है कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, हमारा इटर्नल प्रेम पूर्वक संबंध है भगवान के साथ। ये तो मिट्टी का बॉडी आ गया है, इससे अहंकार की वजह से इस भौतिक संसार में हम अपने आप को मिट्टी का बॉडी समझते रहते हैं और इन सब कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जबकि अपना मेन संबंध क्या है, वो हम कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करें। तो वैदिक लिटरेचर का क्या मूल उद्देश्य होता है, पहला संबंध, दूसरा होता है अभिधेय और तीसरा होता है प्रयोजन। अभिधेय मतलब अगर आपको संबंध पता लग जाए तो अब उस संबंध में करना क्या है। मान लीजिए एक पत्नी को पता लग जाए कि ये मेरे पति हैं आप, तो उस पत्नी और पत्नी के संबंध में क्या निभाना होता है। और लास्ट होता है संबंध अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन मतलब उस संबंध का पर्पस क्या है, क्यों है ये पति पत्नी का, इसका पर्पस क्या है। तो ऐसे अगर हम कृष्ण के साथ हमारा संबंध पता लग जाए कि हम कृष्ण के इटर्नल नौकर हैं, तो उसमें अब क्या करना है, भगवान की सेवा में लगना है। और उस सेवा का क्या होगा कि आप खूब एंजॉय करेंगे। बहुत सिंपल है ये, आत्मा कृष्ण का अंश है और हमारा ड्यूटी है भगवान की सेवा करना। तो इस प्रकार जब हम कृष्ण की सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम क्या हो पाते हैं, उस हाईएस्ट टेस्ट को प्राप्त कर पाते हैं जो एक आत्मा का अधिकार है। आपका अधिकार है कृष्ण के साथ एंजॉय करना, आपका इटर्नल अधिकार है वो, मगर हम लोग क्या कर दिए हैं, उसको खो दिए हैं और इस भौतिक संसार में डांस कर रहे हैं। यहाँ पर ये इंद्रियों के साथ हम सोच रहे हैं, हर लिविंग एंटिटी सोचता है, इस इंद्रिय भोग को करने में व्यस्त हो जाता है और उसका समय निकल जाता है, ये बॉडी छूट जाता है और फिर से उसको कोई ना कोई माया फिर से नया बॉडी दे देती है और वो जीव बेचारा फिर से इस भौतिक संसार में फिर से जन्म लेता है, फिर से बूढ़ा होता है, फिर से बीमारियां आती हैं और फिर से मृत्यु आती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये दुख देख ही नहीं पा रहा है जीव कि कितने भयानक दुख है ये बार बार जन्म लेना, एक माँ के गर्भ में बार बार जाना, किसी योनि में बार बार उल्टे लटकना 9 महीने तक, वो समझ ही नहीं रहा है जीव। तो ये भागवतम इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इस भागवतम को हम ध्यान पूर्वक समझते हैं, वैष्णवों के साथ, प्रभुपाद जी के साथ अगर समझते हैं, तो हमारा हृदय क्लीन होता चला जाता है और हम भगवान को समझ पाते हैं। अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं, वो भी बहुत सुंदर श्लोक है। अगला श्लोक पे आते हैं हम, श्लोक नंबर 14 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे हम अब। नरूनाध्व शूदला लद्धात् पमोत् कठ्या हदि कीसुते नियत्यो
पाराद्रो अभद्रमिति स्याद्वा ध्वतस्त्रियः। वो बोल रहे हैं इसमें इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। सभी संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलतावश अश्रुधारा निकल रही थी, पहले महल से बाहर आ गई, जो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशगुन हो सकता है। तो देखिए ये सब भगवान के भक्त भगवान का कितना ध्यान रखना चाहते हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भर आई हैं, फिर भी वो रोना नहीं चाहते कि ऐसा ना हो कि हमारे जो सुप्रीम भगवान हैं वो जा रहे हैं यहाँ से और कोई अपशगुन हो जाए। तो ये भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, ये भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, ये इतने प्योर होते हैं। इसी प्रकार भगवान भी इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका हम तात्पर्य समझते हैं। हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थी। वे सभी कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थी। वे सभी उनकी रिश्तेदार भी थी। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अपनी मातृ भूमि को जाने के लिए महल से निकल रहे हैं, तो उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी और जैसा स्वाभाविक था उनके अश्रु ढुलक ढुलक कर कपोलों पर आने लगे। उसी समय उन्होंने सोचा कि उस समय उनके अश्रु कृष्ण के लिए अपशकुन हो सकते हैं, अतएव उन्होंने अश्रुओं को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि अश्रु रुक नहीं रहे थे। अतः उन्होंने आंखों के अश्रुओं को पोंछा और उनके हृदय धड़कने लगे। वो स्त्रियां जिनके पति या ससुर युद्ध में मारे गए थे, कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी, लेकिन वे सब कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के से सुनती रहती थी। इस प्रकार वे उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती और उन स्त्रियों के समान स्नेहिल हो रही थी जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। अतएव जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बात करता है या कृष्ण की पूजा करता है, वह उनके प्रति अनुरक्त हो जाते हैं। चूंकि कृष्ण परम पूर्ण है, अतः उनके नाम, रूप, गुण आदि में कोई अंतर नहीं है। हम कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके या स्मरण करके पुनर्जीवित कर सकते हैं। आध्यात्मिक सामर्थ्य से ही ऐसा हो पाता है। तो देखिए सिर्फ प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। जितनी भी वहां पे स्त्रियां थी, किसी का कोई भाई मरा था, किसी का कोई पति मरा था, किसी का पुत्र मरा था, और उनको पता था कि कृष्ण सामने है, ये सब करता धरता यही है, फिर भी उनके मन में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। तो प्रभुपाद जी हमें यहाँ इस श्लोक में समझा रहे हैं कि हर आत्मा का सिर्फ कृष्ण के साथ रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं है।
तो हम कृष्ण के साथ रिश्ते को कैसे अपना वापस स्थापित कर सकते हैं? उनका नाम जप कर कर, उनका रूप देखकर, उनके गुणों के साथ संबंध स्थापित कर कर, किसी भी प्रकार से अगर आप 24 घंटे कृष्ण का प्रसाद खाएंगे, कृष्ण का नाम जप करेंगे, कृष्ण की यात्राओं में आएंगे, कृष्ण के धाम में आएंगे, कृष्ण की भागवतम पढ़ेंगे, जहां पर भी प्योर नदियां हैं वहां स्नान करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में क्या हो जाएगा? कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद ने ये सुंदर हरे कृष्णा मंदिर स्थापित किए हैं। आप यहाँ जब भी किसी भी हमारे मंदिर में आते हैं और उससे कनेक्ट होते हैं तो क्या हो पाता है, हम जाने अनजाने में भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान का नाम जप कर पाते हैं, भगवत गीता को पढ़ पाते हैं, किसी भी तरीके से हम कृष्ण के संपर्क में आते हैं और हम धीरे धीरे क्या हो पाते हैं? कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारी जो अभी मटेरियल कॉन्शियसनेस है, जब हम कृष्णा के कॉन्शियस हो जाएंगे कि ये दुनिया में ये पूरी मिट्टी कृष्णा ही चलाते हैं, एक पेड़ का पत्ता भी जब तक भगवान नहीं चाहते वो पत्ता भी नहीं हिलता। जब हम हर चीज के लिए कृष्ण के प्रेम के कॉन्शियस हो जाएंगे कि वी हैव ए लविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा, जब हम उसके कॉन्शियस हो जाएंगे हर मोमेंट, तो क्या हो पाएंगे? हम बहुत प्रेम पूर्वक अपने जीवन को बिता पाएंगे और फाइनली हम बैक टू गॉडहेड चले जाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार आप अपना संबंध कृष्ण के साथ स्थापित कर सकते हैं इसी एक मनुष्य जीवन में, और वही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी है। तो आज की कथा को हम यही विराम करते हैं।